क्या माथे पे लिखा है? क्या माथे पे कोई आरएसएस का यदि संबंध रखता है तो वो माथे पे गुदवा लेता है कि मैं आरएसएस का हूं, जिससे सामने वाले को साफ तौर पर पता लग जाए। बाहर से आए हुए थे, जामिया वगैरह से आए हुए थे, यहाँ के नहीं थे वो, और उनसे पूछा गया आई कार्ड दिखाओ, ना आई कार्ड। उन्होंने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे रंग देने की कोशिश करी। आईडी मांगे गई, आईडी नहीं दिखा रहे। जब आईडी नहीं दिखा रहे तो भाई तुम हो कौन? फेक मीडिया है जो भी उसने करा यहाँ पे आगे आपसी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। तुम लोग ऐसे गली में आगे किसी के भी घर की फोटो खींचने लग जाओगे तो गलत है ना। कोई फेक मीडिया घरों के फोटो ले रही थी, हमारी घर की महिलाओं के फोटो ले रही थी। ना उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया सर, ना उन्होंने अपना परिचय दिया हमें। स्पेशली घरों की, हिंदुओं के घरों की फोटो खींची। खराब लग रहा है गली में? नहीं, गली में सही है। हम आपस में मिल बांट के अपना खुशी से रहते हैं, लेकिन माहौल यहाँ का बहुत बढ़िया है। एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। नहीं सर, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। गली में सब सही रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं सब। हमारी गली में ना कोई हिंदू बोलता, ना कोई मोमडन बोलता, सब बोलते हैं, सब चालते हैं। जरूरत है तो लेना देना भी करते हैं। हमारी गली में कोई ऐसा नहीं है। जी गली में तो माहौल बहुत अच्छा है हमारा, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई परेशानी? बहुत अच्छा है हमारी गली में, कोई परेशानी नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान में। सर यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ बिल्कुल कोई परेशान न करे, सब शांति से, सब बढ़िया है यहाँ एकदम। यहाँ कोई परेशानी से सब मिलकर रह रहे हैं, कोई यहाँ झगड़ा नहीं है। 15 अगस्त है ना, इंडिपेंडेंस डे है। जैसे इंडिपेंडेंस डे सबके लिए है, ऐसे हमारी गली में दिवाली, ईद, होली, सारे त्योहार। आज आया हूँ सुभाष मोहल्ला बी ब्लॉक की 2 नंबर गली में, और आजकल ये गली बड़ी चर्चाओं में है। मैं एक बार पूरा विस्तार समझाऊंगा कि इस गली को चर्चाओं में बनाने का कारण क्या है। बोला जाता है मीडिया के पास आर्टिकल 39 है तो उसको स्वतंत्रता हो गई, वो कुछ भी बोले, और उसके बोलने के चलते वहाँ के लोग क्या बोलते हैं इस जमीनी हकीकत को जानने के लिए मैं खुद 2 नंबर गली सुभाष मोहल्ला पहुँचा हूँ और एक एक करके बात करूँगा, जानूंगा कि आखिर इतनी बड़ी बवाल पूरे ऑनलाइन मीडिया पर छाया हुआ है, न जाने कितने ही लेख इस 2 नंबर गली के लिए लिख दिए गए। हकीकत में क्या थी, जमीनी हकीकत क्या रही है, आज जानेंगे, एक एक करके बात करूंगा और सबके मुंह से उस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई वो हकीकत है या नहीं। मेरे साथ बुजुर्ग हैं, लगभग 84 साल की उम्र इनकी उम्र होगी, और शायद मैं फ्यूरियस बात कर नहीं पाऊंगा, कारण यदि मैं उनको समझाने की कोशिश भी करूंगा तो वो मेरी बात समझेंगे नहीं। मैं जान लेते हूँ हकीकत इनके मुंह से सामने आएगी। किसी तरह का कोई माहौल खराब लग रहा है गली में? नहीं, गली में सही है। सभी लोग कैसे रह रहे हैं? बहुत बढ़िया रह रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। कोई दिक्कत आपको? कुछ नहीं। किसी तरह की हल्की सी भी कोई परेशानी? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, जिससे से दंगे हुए थे पिछली बार, अभी ये पूरा उत्तरी पूर्वी जिला जलता रहा, उस टाइम पे आपको हल्का सा महसूस हुआ कि यहाँ पर भी लोगों की तादाद ज्यादा है, कि में ऐसा दिक्कत हो सकती है? नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, कोई ऐसा कोई किस्सा याद हो कि जिसमें किसी हिंदू परिवार ने आपका साथ दिया हो? सब दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। धन्यवाद। चेहरे पर झुर्रियां और 80 साल की उम्र साफ तौर पर बता रही है कि किसी तरह का माहौल खराब नहीं है। क्यों बिगाड़ना चाहती है ये सो कॉल्ड पत्रकार अपने आप को बता रहे हैं। आर्टिकल 39 का बहाना बनाकर आजादी मिल गई बोलने की। क्या आपको लगता है कि 80 साल 82 साल के कोई बुजुर्ग मेरे कहने से या मेरे बोल देने से बात को बदल देंगे? नहीं। और आपने साफ तौर पर अभी भी सुना कि किसी भी तरह का कोई भी माहौल इस गली में खराब नहीं है। फखरुद्दीन जी सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे वाक्य पे कि जिस तरीके से इस गली में बातें बहुत बन रही हैं? बातें बहुत बन रही है और जो नहीं हुआ है उसको दिखाया जा रहा है जी। और फेक मीडिया ये जो भी उसने करा यहाँ पे आगे आपसी माहौल खराब करने की कोशिश की गई जी। अब हमारे सारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब एकता के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ रहते हैं। आज तक ऐसे समय हो गया आपको यहाँ? मेरे को यहाँ रहते हुए 16 साल हो गए। 16 साल हो गए, लेकिन जो बच्चे यहाँ हुए होंगे आज जवान हो गए? बिल्कुल हो गए हैं जी, बिल्कुल जवान हो रहे हैं और सब साथ में रहते हैं जी। अभी बकरीद बनी, बड़ी खुशी से बनी जी। रामनवमी का त्योहार हुआ, बड़ी खुशी से हुआ। कल जन्माष्टमी। ये हिंदुस्तान की रीति है कि यहाँ पे सब आपसी भाव रहता है और वो शायद इस गली में साफ तौर पर झलकता भी होगा। बिल्कुल, सब खड़े हैं, देख लो, सब आपस में सब साथ में ही, हम साथ में रहते हैं, साथ में उठना है, साथ में बैठना है। अपना किसी को कोई दिक्कत होती है तो अपना आपस में ही हम सुलझाते हैं कि भाई क्या दिक्कत हो गई। क्या उस दिन क्या हुआ था जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि कुछ पत्रकार आए और कह रहे हैं कि यहाँ पे आईडी मांगे गई, आईडी नहीं दिखा रहे। जब आईडी नहीं दिखा रहे तो भाई तुम हो कौन लोग ऐसे गली में आगे किसी के भी घर की फोटो खींचने लग जाओगे तो गलत है ना। अगर मेरे घर की कोई फोटो खींचेगा मैं पूछने का हक रखता हूँ कि। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब जिस टाइम उनका विरोध किया गया था उसमें दोनों ही पक्ष थे या कोई एक पर्टिकुलर एक पक्ष था? उन्होंने भगवाकरण का नाम दे दिया, कह रहे हैं आरएसएस के लोग थे। उन्होंने आगे सब में पहले तो ये बोला कि यहाँ पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जो कि सब में गलत है जी। यहाँ तो ऐसे कोई बात नहीं कि हम यहाँ इतने
आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ रामनवमी का त्यौहार बनाया गया, भाई सबने अपने घरों पर झंडे लगाए, जिससे हमें एतराज़ नहीं है। अगर हम अपने त्यौहार बनाते हैं तो इन्हें एतराज़ नहीं है। हम आपस में मिल बांट के अपने खुशी से रहते हैं, लेकिन उसको यहाँ सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या अभी किस तरह की कार्रवाई आगे, जैसे कि बताया जा रहा है कि उन्होंने भी एक कंप्लेंट दी, इधर से भी एक कंप्लेंट चली गई, आपस में क्रॉस केस की बात हो रही है, और दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं तंग है कि आखिर करे तो करें क्या। दिल्ली पुलिस तो तंग होगी, क्योंकि जब दोनों तरफ से कंप्लेंटें होंगी, कोई इधर की कंप्लेंट, जो नहीं हुआ उसको दिखाया जाएगा, जो नहीं हुआ उसको दिखाया जाएगा। गली के बाहर के लोग हैं। हैं। मेरा नाम रवि तिवारी है और मैं गली नंबर 2 का निवासी हूँ। अभी परसों 11 तारीख को ये हुआ कि कोई फेक मीडिया घरों के फोटो ले रही थी, हमारी घर की महिलाओं के फोटो ले रही थी। हमने उनसे पूछा कि ये फोटो क्यों लिए जा रहे हैं। हम तो खैर ऑफिस थे, बच्चे घर पे थे, बच्चों को पूछा फोटो क्यों ले रहे हो, कह रहे हम सरकारी आदमी हैं, सरकार ने भेजा है, हमारा लेना हक है। जब महिलाओं के फोटो खींचने लगे तो फिर लोगों ने उपद्रव उठाया, पूरी गली हमारी इकट्ठी हो गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग थे। हाँ, सभी लोग साथ थे, सभी इकट्ठे हो गए। नहीं, उन्होंने जैसे साफ तौर पे कहा, मैं एक बार बता दूं कि कंप्लेंट जो है, जो 100 नंबर की कॉल की गई, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि आरएसएस के लोगों ने घेर लिया। क्या माथे पे लिखा है, क्या माथे पे कोई आरएसएस का यदि संबंध रखता है तो वो माथे पे गुदवा लेता है कि मैं आरएसएस का हूं, जिससे सामने वाले को साफ तौर पे पता लग जाए, जब भी वो किसी को घेरे तो क्लियर हो जाए कि ये आरएसएस के बंदे ने मुझे घेर लिया। क्या आप इन दोनों में फर्क कर सकते हैं कि कौन बंदा इस समय किस पक्ष का है? नहीं पता लगेगा साहब। और ये कॉल करना कि आरएसएस के लोगों ने घेर लिया, ये अपने में इस बात को जताता है कि हाँ, कि मेरी कॉल ही एक मानसिकता के साथ की जा रही है। जी सर, लोगों को आके भड़काया जा रहा था कि आप अपने झंडे लगा रखे हैं। देखो 5 तारीख को पूरे देश के अंदर झंडे लगे हैं और त्यौहार मनाया गया है, पूरा दिवाली मनाई गई थी। जी, इसमें मैं आपसे वो पहुंचाऊं कि बनाई गई, सब मानता हूं, आज दीपक जलाने की बात थी, क्या आप किसी तरह का कोई शोर मचाया गया? जैसे बताया जा रहा है कि एनआरसी की बातें होने लगी कि जी अब ये बातें होंगी। हमारी गली में कुछ कोई बात इस तरह की नहीं थी। नहीं, यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था और भजन कीर्तन, ईद भी बहुत अच्छी बनी। हम सब लोगों ने ईद मनाई, ईद पे हमने एक दूसरे को बधाई भी दी। हमने, ये हमारे भाई है फखरू भाई, हमने ईद पे नहीं ना बधाई दी, इन्होंने रामनवमी पे हमें बधाई दी। 5 तारीख का जश्न हमारे साथ शामिल भी हुए थे। उसके बाद कुछ अपोजिट लोग जो बाहर से आए हुए थे, जामिया वगैरह से आए हुए थे, यहाँ के नहीं थे वो, और उनसे पूछा गया आई कार्ड दिखाओ, ना आई कार्ड। उन्होंने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे रंग देने की कोशिश करी, और ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। सभी हिंदू भाईचारे से रह रहे हैं, ना किसी को कोई शिकायत है, सबकी बहन बेटियां आती जाती हैं। जैसे कि कहा गया, मेरे साथ भी एक महिला वीडियो जर्नलिस्ट साथ में है, आप देख रहे हैं। और क्या मैं पूछना चाहूंगा कि किसी तरह का माहौल, मेरे साथ भी एक महिला वीडियो जर्नलिस्ट साथ में है, किसी तरह का कोई माहौल आपको खराब लग रहा है मैम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई तरह कोई माहौल नहीं खराब लग रहा है ना? जैसे कि बताया कि एक महिला पत्रकार साथ में थी और उन्होंने बोला कि मेरे साथ यूनोचार जैसी घटना भी हुई है, कि मेरे साथ छेड़छाड़ी की गई है। जी नहीं सर, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल साफ तौर पे गलत है भाई साहब। अनवर, ये सर बिल्कुल गलत है। ये तो इन्होंने एक झूठा ड्रामा बनाया था ताकि हमें यहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग बोले, मगर यहाँ कोई भी मुस्लिम लोग उनकी साथ समर्थन नहीं किया। सब लोग समर्थन भाईचारे से रहते हैं। उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से गए हो, वो जब नहीं माने, जब वो तू तड़क पे आ गए, तो फिर हमारी महिलाओं ने 100 नंबर कॉल करके थाने को सूचना दी, और साथ ही पुलिस वाले आ गए। आज के 5-10 मिनट पुलिस वाले आ गए थे, उन्होंने उनको बिठाया और रात से लेके गए। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया पता नहीं, क्या झूठे इल्जाम लगाए, ये क्या हो गया। पूरी गली की महिलाएं साथ थी, जेंट्स घरों पे नहीं थे, सब अपने अपने ऑफिस गए हुए थे। हमारे को फोन आया, हम ऑफिस छोड़ के अपने घर आए, आके देखा, फिर थाने में गए, बात करी, मगर वो लोग तो ये अमादा थे कि हमें हिंदू मुसलमान यहाँ करना है। मगर यहाँ के मुसलमान भाई हमारे इतने बढ़िया है, ना कोई बोला उनके पक्ष में, ना कोई दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी मीडिया न्यूज चालू कर दी, घरों के फोटो खींचे, महिलाओं के फोटो। आप बताइए सर, किसी अगर घर के महिलाओं के फोटो खींचोगे तो कौन इजाजत देगा? हिंदू धर्म नहीं देता, मुस्लिम धर्म नहीं देता कि आप बिना पूछे बिना जाने किसी महिला का फोटो खींचो। संस्कृति कहती है हमारी कि पर्दे में रहना है, और महिलाओं को अधिकतर पर्दे में रखा जाता है, चाहे वो कोई भी पक्ष हो। महिलाएं भी हमारे साथ है, पिंकी देवी नाम बता रही है। मैं एक बार बात करूंगा किस तरह का माहौल रहा है। माहौल यहाँ का बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस दिन वो लोग न्यूज़ वाले आए थे तो सर वो बिना पूछे हमारे सामने एक कोने का मकान है, उनसे मतलब उनकी फ़ोटोआँ खींच रहे। उन्होंने ये कहा भी हमारी फ़ोटो किस बात पे खींच रहे हो, कि हम न्यूज़ वाले हैं। तो वो नहीं बोली, उनकी बहू की, उनके घर की, सबकी फ़ोटोआँ खींची, मतलब फ़ोटो खींची उन्होंने। फिर आगे आके नहीं है, स्पेशली घरों की, हिंदुओं के घरों की फ़ोटो खींची। तो मतलब 2-1 लड़के हमारी गली में बैठे, उन्होंने ये कहा कि भाई तुम फ़ोटो ऐसे कैसे खींच रहे हो, क्यों आए हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने ये कहा कि हम न्यूज़ वाले हैं। तो बोले न्यूज़ वाले हो, तुमने किसी से परमिशन ली, आप ऐसे कैसे फ़ोटो खींच रहे हो, कैसे वीडियो बना रहे हो?
इतने में उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी, दो एक औरतें भी आई हमारी, उन्होंने बदतमीजी करी कि जी हम न्यूज़ वाले, हम तो फ़ोटो खींचेंगे। बोले ऐसे कैसे खींचोगे? हमने ये पूछा अगर फ़ोटो खींच रहे हो तो हमें घर की फ़ोटोआँ दिखाओ कि तुमने स्पेशली हिंदुओं के घर की खींची है, कि नहीं हम मुसलमानों को परेशान करा जा रहा है। अभी जैसे पिंकी जी ने बताया कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, क्या एक उसका परेशानी का पै भी नजर आ रहा है गली में? जी नहीं, हम काफी टाइम से रह रहे हैं, हमें 30-35 साल हो गए हैं रहते हुए। 30-35 साल जी, एक पीढ़ी निकल जाती है। जी, एक टाइम से हम यहाँ रह रहे हैं और इस गली में हमें 6 साल हो गए हैं रहते हुए। हमने यहाँ कोई परेशानी नहीं है किसी चीज की भी। जी, कोई मतलब माहौल ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, हम सब एक दूसरे से प्यार से रहते हैं। ये तो बाहर वाले कुछ लोग हैं जो यहाँ के इस गली का माहौल खराब करना चाहते हैं, बाकी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, सब एक दूसरे प्यार से रहते हैं। उनसे हमने कहा अपने मतलब कैमरा दिखाओ, तो उन्होंने अपनी लेडीज़ उनके साथ थी, तो उन्होंने अपनी लेडीज़ को कैमरा दे दिया। वो लेडीज़ को इशारा कर दिया कि जी आप यहाँ से जाओ, तो वो गेट के बाहर चली गई। तो सिर्फ हमारे घर की गली की लेडीज़ें गई थी, जेंट्स कोई भी नहीं था गली के अंदर। और गली के जेंट्स हमने बुलाए भी फ़ोन करके नहीं है, तो उन्होंने उनको टच नहीं करा, सिर्फ उनसे ये पता कर रही थी भाई तुम ऐसे कैसे आए हो वीडियो बनाने। और हमने उस लेडीज़ से कहा, मैंने कि सिर्फ आप हमें ये वीडियो दिखा दो, अगर न्यूज़ वाले तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? ना उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया सर, ना उन्होंने अपना परिचय दिया हमें। और 100 नंबर की कॉल, फिर हमने कहा कि बिना बात आके नहीं, ये क्यों मतलब हमारी गली में आके नहीं इस तरीके से। जैसे कि कॉल तो दोनों तो पक्षों के हुई है, मीडिया वालों की भी बताई जा रही है कि कॉल की गई है, उसके बाद इधर से भी कॉल की गई है। कॉल हम लोगों ने करी है, हमारी महिलाओं ने करी है। हमने कहा था कॉल करो, पुलिस को बुलाओ। पुलिस के आने के बाद ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वो उनको बिठा के ले गए अपनी गाड़ी में, वहाँ जाके थाने जाके पूछताछ करी उनसे, हमें बुलाया, हम लोग भी गए, बताया कि सर ये शिकायत है हमारे को, हमारे घर की महिलाओं के फोटो खींचे जा रहे हैं। किस पूछ के, ना तो हिंदू धर्म कहता कि महिलाओं के फोटो लो, ना मुस्लिम धर्म कहता कि इनके फोटो लो। हमारी गली का माहौल आगे बिगाड़ जा रहा है, ये सारी परेशानी है हमें। और न्यूज़ पे पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम परेशान है, मुस्लिम की छाती बात मारते हैं। आप भी तो यहाँ पे न्यूज़ का प्रचार करने आए हो, तो आप भी तो हमसे तरीके से बात कर रहे हो। अगर वो इस तरीके से बात कर लेते तो इतना ये बात ही नहीं बनती बिल्कुल भी। उन्होंने बदतमीजी करी, हमने किसी ने बदतमीजी नहीं करी, और ना ही कुछ, सिर्फ उनसे कैमरा मांगा। ना उनकी लेडीज़ को किसी ने लेडीज़ ने टच करा, नहीं किसी जेंट्स से टच करा, कोई जेंट्स उस लेडीज़ की लड़की के पास। ये गलत है। और यहाँ के हिंदू और मुसलमान नहीं है, सिर्फ एक इंसान रहते हैं इस गली के अंदर, तो हर दोनों तरह के बहुत अच्छे से मानते हैं। बहुत बड़ी बात, ना हिंदू है ना मुसलमान है, पहली बात इंसान है। और इंसान की बात इस गली में साफ तौर पर अच्छी भी लग रही है कि यही मेरे देश की संस्कृति है कि यहाँ पे अनेकता में एकता की बात हमेशा की जाती है और सभी धर्म सहधर्म एकदम प्रेम के साथ रहते हैं। कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए या कहें किसी भी बात के लिए राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश के लिए यूं कहें कि क्या बोला जा रहा है, इस बात का जवाब यहाँ के लोग साफ तौर पर आपको नजर आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के लिए एक महिला मेरे साथ है, मैं एक बात जान लूंगा कि क्योंकि ये एक वो घड़ी होती है कि गली में यदि तंग वाली बात आती है कि आदमी तो अपने घर से सुबह चला जाता है और शाम को घर से वापस आता है, तो एक बात जान लेते हैं कि क्या कुछ भी इस पूरे दंगे हुए या इससे पहले का कभी माहौल ऐसा महसूस हुआ कि मैं यहाँ परेशान हूँ? नहीं सर, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, गली में सब सही रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं सब, ना हिंदू की ना किसी मुसलमान की कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं रहते हैं गली में झंडे देख रहा हूँ और कोई विरोध हुआ था कि इस तरह का झंडा लगाया गया? नहीं, कुछ बात आ रही है कि मस्जिद के बराबर में झंडा लगा दिया गया। मस्जिद कहाँ पर है यहाँ पे? वो उधर दूसरी गली में, उस जिस गली में झंडा लगाया मस्जिद की में, उसमें भी 4-5 घर हिंदुओं के हैं। अगर मस्जिद के गेट पे लगता या मस्जिद पे लगता तो हिंदुओं की गलत बात थी। और हमें नहीं पता हमारी गली के किसी भी जेंट्स ने या किसी लड़के ने कोई झंडा नहीं लगाया, झंडा सिर्फ गेट पे लगाया था गली के पे, तो उस पर विरोध उठाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि झंडे लग रहे हैं तो किसी तरह का कोई विरोध है कि ये झंडे क्यों लगाए गए? गली में नहीं है कोई विरोध, सब अपने अपने मजहब की वो करते ही हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है इस बात से कि सब अपने घर पे लगा रहे, किसी ने हमारे घर पे नहीं लगाया तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब हमारी ईद हो तो हम भी तो मनाते हैं। एक कोई घर ऐसा भी है जिस घर में कुछ फ्लोर पर हिंदू और कुछ फ्लोर पर मुसलमान रहते हैं? आपके घर में ऐसा भी है? हाँ जी, मेरे घर में मुसलमान रहते हैं। कैसे होगा? कैसे मैं बंटवारा कर दूं उस घर का? नहीं, किस तरीके से मैं झंडा लगाऊंगा? सर मैंने आपसे कहा ना, यहाँ ना हिंदू है ना मुसलमान है, सिर्फ यहाँ इंसान रहते हैं। अब बात वही आ रही है घूम फिर कर कि किस तरीके से मैं इस सरहद को बांट दूं, किस तरीके से मैं उस घर की दीवारें बांट दूं कि जहां पर एक इंसान के साथ रह रहा है और उसको मजहबी दीवार खड़ी कर मैं दोनों को बंटवारा कर दूं। 80 साल की आवाज मैंने सुनी, मैं एक आवाज, क्योंकि ये वो आवाज है जिसमें सच्चाई ऊपर वाला दे देता है। मैं बात कर लेता हूं कि बेटा नाम क्या है आपका? जैक। आप इस गली में रहते हो? अभी जैसे कोरोना था बाहर निकले आप? नहीं,
मास्क क्यों नहीं लगा रखा? घर पे। घर पे? अच्छा, आप गली में खेलते हो? मास्क नहीं लगाया मुंह पे? मेरे पास तो मास्क है। हाँ, कहाँ है वो? ब्लैक कलर का है। कहाँ पे है? वो तो मैंने रख दिया। क्यों? पुलिस पकड़ के ले आती है बिना मास्क के। मैं तो मास्क लगाता हूँ। लगाता है? अच्छा, आप गली में खेलती हो? मेरा नाम अंकित है। हाँ। मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे खेलता हूँ। मेरे दोस्त हैं, जुनेद है, निहाज मोहम्मद है। मैं उनके साथ खेलता हूँ। मैं साइकिल चलाता हूँ, उनके साथ ही चलाता हूँ। कभी घर में मना नहीं करा कि उनके साथ मत खेलो? नहीं। ऐसा किसी ने नहीं मना करा। नहीं मना करा? नहीं। और आप अपनी मर्जी से खेलते हो? कभी उन्होंने बोला आपको कि मेरी मम्मी ने मना किया, मेरे पापा ने मना किया? नहीं, कभी नहीं। ऐसे कभी नहीं बोलते। हाँ, ऐसे कभी नहीं बोलते। मुझे दिन ये 5 अगस्त को है ना, 5 अगस्त की घटना है ना, कुछ हुआ था यहाँ गली में? 5 अगस्त को तो कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे राम दरबार बनाया था। और वहाँ पे हमने भजन करा था और आरती करी थी बस, और दिए जलाए थे। आपके दोस्त आए थे उसमें? हाँ। कौन कौन आया था? जुनेद था। झांकी लगाई थी बस, लाइटिंग वगैरह की थी। हाँ। तो कौन कौन साथ खेल रहा था? सब बच्चे साथ में थे। आरसी दीदी, महक, गुनगुन दीदी, बहुत सारे फ्रेंड। एक बुजुर्ग महिला मेरे साथ हैं, बात करूंगा। हमारी गली में ना कोई हिंदू बोलता, ना कोई मोमडन बोलता, सब बोलते हैं, सब चालते हैं। और जरूरत है तो लेना देना भी करते हैं। हमारी गली में कोई ऐसा नहीं है, ना कोई पक्ष वाली बात है। सुशील मंगला जी, बात करूंगा कि किस तरह से क्या घटनाक्रम है? ऐसा जी कोई खास घटनाक्रम नहीं। वो कैमरे वाले आए थे, वो बिना पूछे वो लेने लगे, लोगों की पूछने बदतमीजी करने लगे। बाबू ने पुलिस को बुला के दे दिया। उनकी पिटाई भी कर दी गई? नहीं, कोई पिटाई नहीं करी, किसी ने कुछ नहीं करा जी। उन्हें आराम से दिया। उनसे तो पूछ रहे पानी पी लो, कुछ पी लो, गर्मी में परेशान हो रहे हो तो वो तो झूठ बोलते हैं। किसी से इशू बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई इशू बने, गली में लड़ाई झगड़ा हो, कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। युवा मेरे साथ हैं सद्दाम जी। मैं एक बार, क्योंकि ये खून गर्म होता है, मैं एक बार बात करूँगा किस तरह का माहौल है गली में? जी, गली में तो माहौल बहुत अच्छा है हमारा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बाहर के लोगों ने अफवाह फैलाया। नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा है कि इतने भगवाकरण कर दिया गली में, झंडे? नहीं, गुस्सा क्यों, हमने खुद पटाखा फोड़ा है। अच्छा, खुद? जी, हमने यहाँ खुद पटाखा फोड़ा। भाई खुशी है तो हमारा भी खुशी है। हाँ, मतलब इस गली में कोई माहौल ऐसा नहीं? नहीं, यंग खून है कि लोगों को लगता है कि नहीं जी ये झंडा लगा दे? नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं। हमने खुद पटाखा फोड़ा है। जी, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है, मैं खुद पटाखा फोड़ रहा हूँ यहाँ पे। धन्यवाद है। अब यही देखो, यही आपसी प्रेम और यही सभी धर्मों को मानने के लिए जो बात आती है वो यही सामने आती है। और यही मेरे देश की संस्कृति और मेरे देश का प्रेम कहता है कि अनेकता तो है देश में, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म और न जाने कितनी रीतियाँ इस देश में अपनाई जाती हैं, लेकिन इस अनेकता में एकता का नाम ही हिंदुस्तान है। और इसीलिए इसको प्राचीन काल से किसी भी देश में आप जाते हैं, कहीं भी किसी देश पर्टिकुलर कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ अधिकतर देखा जाता है कि किसी एक ही धर्म को अपनाया जाता है और उसको माना जाता है। लेकिन ये मेरे देश का सौभाग्य है कि इस देश में बहुत सारे धर्मों की इसको सम्मानित, और ये देश का लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे सभी धर्मों को मानने का अधिकार भी है और सभी लोग अपने धर्म को मानते भी हैं। इसीलिए इस देश को इतना ऊपर का दर्जा दिया जाता है कि इस देश में अनेकता के बाद एकता का नाम। और इस गली को जो सुभाष मोहल्ला गली नंबर 20, चाहे कोई भी घटनाक्रम रहा हो, लेकिन आने वाले समय में शायद इस गली को इतिहास में लिख दिया गया कि हाँ, यहाँ पर इतना घटनाक्रम रहा। उसके बाद ये पूरा एक मीडिया ने इसको बवाल बना लिया। उसके बाद भी जो ग्राउंड रिपोर्ट या धरती पर आकर हमने जब बात की तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस गली में आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा बरकरार है और ये रहना भी चाहिए। सर, बकरा ईद होती है, उस पे हिंदू नॉनवेज नहीं लेते, तो मोमडन्स के घर से सिवैयाँ आती हैं क्योंकि वो नहीं खाते नॉनवेज। दिवाली पर हम लोग अपने घर से मिठाइयाँ उन्हें देते हैं, तो और इससे बड़ी क्या बात होगी। आप मुझे जब फेस्टिवल्स होते हैं, बम पटाखे जलाते हैं, तो हम अगर अपने घर में जला रहे हैं और बच्चे खड़े तो उन्हें भी देते हैं। हर गली में शायद 4 त्योहार हिंदू बनाता होगा, 2 त्योहार मुसलमान मनाता होगा, इस गली में शायद सारे त्योहार मनाए जाते हैं। बिल्कुल, एक त्योहार बनता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। इवन त्योहारों की संख्या भी बढ़ गई गली में। बिल्कुल, बच्चों तक को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम बम पटाखे लाते हैं तो ये नहीं कि मुसलमान का है तो हम इसे नहीं देंगे, हम इसे भी देंगे, हम इसे भी कहेंगे बेटा आओ हमारे साथ खेलो। ईद पर ये नहीं है कि अब 15 अगस्त है ना, इंडिपेंडेंस डे है, जैसे इंडिपेंडेंस डे सबके लिए है, ऐसे हमारी गली में दिवाली, ईद, होली, सारे त्योहार सबके लिए हैं। सर, मेरे बच्चे हैं, वो मोमडन्स के बच्चों को राखी टीका करते हैं, बहुत बड़ी बात।
और बताइए इस गली में ही है जिनको राखी टीका करते हैं, अंकल खड़े हैं, इनके बच्चों को राखी टीका करते हैं, तो बताइए और इससे बड़ी बात क्या होगी। सर साहिद अली, और मैं यहाँ काफ़ी अरसे से रह रहा हूँ। हमारी इस गली से कोई शिकायत नहीं। मैं सुबह निकल जाता हूँ अपनी दुकान पे, मैं तो रात में आता हूँ, इससे पहले तो आते नहीं। और हमारी इस गली से कोई शिकायत नहीं। हम लोग सही। क्या लग रहा है माहौल गली में बिगाड़ने की कोशिश है या बाहर के आदमी बिगाड़ते हैं? हमारी गली तो कोई बंदे सब हमारे साथ में, ये सब हमारे साथ में, हम सब एक दूसरे के मिलजुल के रहते हैं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ बात ऐसी भी लग रही होगी कि हमने कुछ लोगों को इकट्ठा करा और बात करी और अपने घर चल दिए। मैंने एक बात और सोची कि मैं दरवाजा पीट कर घर से बाहर निकाल कर बात करने की कोशिश करूंगा कि वाकई इस गली का माहौल शांत है या कुछ बात परेशानी नजर भी आ रही है। नहीं, मैं एक बार जाऊंगा कि अनकट वीडियो है और एक एक करके बात करूंगा कि एक बार दरवाजा पीट के बुलाने के बाद बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का माहौल इस गली में देखने को मिल रहा है। मकान के नाम है, एक बार नाम की प्लेट देख लीजिए क्या नाम लिखा है, और लीला निवास करके मकान है। और जी बैठे हैं बुजुर्ग मेरे साथी हैं। एक बार गली आप लोग बैठे हैं, गली में बाहर ही बैठे हैं, किस तरह का माहौल गली में दिखाई दे रहा है? किस तरह का कोई घटनाक्रम है? कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा हमारी गली में कोई परेशानी नहीं है, ना हिंदू ना में मुसलमान में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बुजुर्ग मेरे साथ हैं और मैं सब ठीक है यहाँ, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं जी। तो बस यही बात सुननी थी कि किसी तरह की जी इसके बिल्कुल सामने ही एक मकान है, मैं मेरी बहन बैठी है, एक बार बात करूंगा। हाँ, किसी तरह की परेशानी नजर आ रही है गली में? जी नहीं, हमें तो कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। किस तरीके का माहौल इस गली में बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पत्रकार आए और बोल रहे हैं कि इनकी पिटाई कर दी और माहौल खराब है यहाँ? ये सब झूठ है, पिटाई विटाई किसी ने नहीं की है उनकी, कुछ नहीं है जी नहीं। नमस्कार सर, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम रौनक अली। रौनक अली नाम जी। एक बार बात करूंगा, किस तरह के लोग कह रहे हैं कि इस गली में मुसलमानों को दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है? ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, समझे। यहाँ तो ऐसा कुछ माहौल बनता ही नहीं है, ये तो बस जो अफवाह फैल रही है वो फैला है कि बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अफवाह काम आएगी और इस गली के जो आपसी प्रेम और भाईचारा है इसको और मजबूत करेगी। कारण क्या है कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि कोई परेशानी तो नहीं है और हर किसी का यही कहना है कि कोई परेशानी। जी नाम क्या सर आपका? श्रीपाल भैया। बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को दुखी करके रखा है। नहीं भाई, यहाँ बिल्कुल कोई परेशान न करे, सब शांति से, सब बढ़िया है यहाँ, एकदम बहुत बढ़िया पूरी गली में। आमने सामने का घर है, साथ में खड़े और किसी तरह के आमने सामने का आपका घर है और किसी तरह का पक्ष और जिस तरह से बात हुई कि पूरा बवाल उठा पड़ा है, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ कोई पक्षपातवादी बात नहीं है। हमारी पूरी गली के अंदर खूब 10-12 घर हुए हैं और 20-25 हुए, कभी कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ, बिल्कुल शांति है। वो 5 अगस्त को दीपक जला दिए थे, तब भी शांति थी। साफ तौर पे के घर को घुस के देख लिया और बात कर ली कि आखिर कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत सामने तो नहीं आ रही। कोई परेशानी वाली बात लग रही है कि नहीं, यहाँ कोई परेशानी से सब मिलकर रह रहे हैं, कोई यहाँ झगड़ा नहीं है, कोई नहीं, सब ठीक ठाक यहाँ, ठीक ठाक गली में कोई परेशानी नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद सर।